हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एमपी कांस्टेबल का। ये पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर 20 अगस्त 2017 को शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसका भाग बी है। भाग ए में हमने 20 क्वेश्चन, लगभग 21 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। भाग बी में हम 20 या 22 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे। तो ये जो शिफ्ट 20 अगस्त 2017 को शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था, उसके मैथ के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। और रीजनिंग का एक सेपरेट सीरीज चला रहे हैं, उसके अंदर हमने रीजनिंग कंप्लीट करा दी 20 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 की। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ के सारे क्वेश्चन 20 अगस्त 2017 के हो चुके हैं। ठीक है, नाउ ये जो है पार्ट नंबर 2 है। टोटल 54 पार्ट आएंगे और मोर देन 54 भी हो सकते हैं। ये वीडियो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में एमपी एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो मैथ का जो लेवल रहता है वो इक्वल और लेस देन ही रहता है एमपी पुलिस से। ठीक है, एमपी पुलिस का जबकि मैथ का लेवल हार्ड ही रहता है एमपी एसआई से। और एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी में जो मैथ आती है वो भी इसी के इक्वल रहती है। तो और जो भी कांस्टेबल लेवल और लेवल के एग्जाम रहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो लोग नए हैं प्लीज पाथ क्रिएटर एकेडमी को आप सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, 15 वस्तुओं का लागत 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। क्या बताना है हमको? लाभ प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सीपी कितना देके रखा है? 15 वस्तुओं का सीपी कितना है? 15 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये देके रखा है। तो सीपी सीपी को यहीं पे रख रहने देते हैं और एसपी को इधर ले आते हैं नीचे। इस साइड से एसपी को आप ले आते हैं नीचे। 10 को इधर ही रखे रहने देते हैं, 15 को ले आते हैं नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज 10 रुपए की है और 15 में बेची जा रही है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 रुपए का, है ना। प्रॉफिट कहाँ पे काउंट किया जाएगा? 10 पे, सीपी पे काउंट करना है। ठीक है, तो यही पूछा है कि कितने परसेंटेज है। परसेंटेज है तो हमें इंटू 100 करना है। तो 5 टू ज 10, 10 टू से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच शटल करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो ए और बी के बीच शटल करती है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। 5-5 मिनट के लिए रुकेगी सभी 5 स्टेशनों पर। ठीक है, मान लें कि स्टेशन स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है। हमको क्या मानना है कि स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर दूर है और ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है, तो इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट मान लेते हैं ए और एक पॉइंट बी मान लेते हैं। यहाँ पर शटल कर रही है, शटल मतलब गमन कर रही है ट्रेन, और बीच में 5 स्टेशन है। ये बोला 1 2 3 4 5 स्टेशन। ठीक है, ये थोड़े सही नहीं बने स्टेशन, तो मैं इनको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद अब मैं पेन लेता हूँ। 5 स्टेशन है लगभग। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा और पांचवा। 3, अभी तो 4 हुए, एक और बना लेते हैं चलो, छोटा सा सही। ये 5 स्टेशन है। ठीक है, तो 5 स्टेशन में क्या उनके बीच में 10 किलोमीटर का गैप है। ओके, ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। ठीक है, ये है गैप। और 5 मिनट यहाँ पे रुकेगी इस स्टेशन पे, मतलब जो स्टेशन रहेगा 5 मिनट का स्टॉपेज इस स्टेशन पे है, 5 मिनट का स्टॉप इस पे है, 5 का यहाँ पर है और 5 का यहाँ पर है। ठीक है, अगर पूरी डिस्टेंस काउंट की जाए तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है पूरी 10 20 30 40 50 60, कितनी है? 60 किलोमीटर। तो मान लें कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बीच अंतराल है, मान लिया हमने, और ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। डिस्टेंस टोटल कितनी है? स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है।
तो डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस है 60 और स्पीड है 50। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6/5 मतलब 5 एकम 5, 1/5, 1 हावर और 1.5 हावर। इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लें, 60 से मल्टीप्लाई करके, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1 घंटे और 12 मिनट लगेंगे। 1 हावर एंड 12 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो 60 किलोमीटर अगर रुकी नहीं तो डायरेक्ट चली गई ट्रेन, ए से स्टार्ट हुई डायरेक्ट बी तक पहुंच गई, तब मिनट है। लेकिन उसका 5-5 मिनट हर स्टेशन पर रुकना भी है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, इसमें 25 मिनट और जोड़ देंगे। ये 1 हावर 12 मिनट है, 25 मिनट और जोड़ देंगे। अब जोड़ दीजिए, 1 हावर और 12 मिनट और 25 मिनट, 25 मिनट और 12 मिनट 37 मिनट, और 1 हावर मतलब 60 मिनट। 60 और 37 कितने होते हैं 97। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखिए। तो इनका क्या निकालना है, औसत एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल काउंट कर लेंगे। ठीक है, 4 और 3 7 और 5 12 और 3 15, 16 17 और 1 18, 18 का 8 लेंगे, कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 19 और 7 26, 26 और 8 40 44। तो ये हो गए 19 और मैंने क्या बोला था, अच्छा दोबारा जोड़ना पड़ेगा। 4 और 3 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 2 17 और 1 18 की 8, हाथ के 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 26 और 8। ओके, 26 4 30 4 34, 34 आएगा। ठीक है, ये 3 4 8। अब इसे 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 और 4 बचा, और 6 7 42, 6 48, 58। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। तो इसमें क्या करें, देखिए इधर हम चोर बना देते हैं, ये थीप है और ये इधर है पुलिस। ठीक है, ये 200 मीटर डिस्टेंस पे, कितने 200 मीटर डिस्टेंस पे इसने देखा। चोर दौड़ना प्रारंभ करता है और पुलिसकर्मी उसका क्या करते हैं, पीछा करते हैं। चोर भागना शुरू कर दिया इधर से, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। तो चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः, चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर, चोर 10 किलोमीटर और पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर, तभी तो पकड़ पाएगा। नहीं तो अगर स्पीड चोर की ज्यादा रही तो पुलिस को फिर पकड़ ही नहीं पाएगी, है ना। इसलिए तुम सबको भी स्पीड है ना हाई रखनी है। तो 10 किलोमीटर की स्पीड से कौन भाग रहा है, चोर, ताकि ऐसे चोरों को हम पकड़ सकें। और 11 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं कौन, पुलिस। ठीक है, दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेंगे, तो देखिए ये 200 मीटर के बीच की डिस्टेंस है। तो यहां से चोर भागेगा, यहां से तो देखा है पुलिस ने, ऐसा देखा 200 मीटर डिस्टेंस पे कि ये चोर है। तो यहां से जब चोर भागेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो भाग लिया होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे चोर और मतलब चोर पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी उसको। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस हमें कुछ नहीं पता, तो इधर मान लिया हमने x। ठीक है, ठीक है। अब देखिए चोर कितना भागा, x ही डिस्टेंस तो भागा कुल मिला के चोर, है ना। लेकिन पुलिसकर्मी कितना भागा, पुलिसकर्मी को तो 200 मीटर तो पहले ये कवर करनी है, फिर प्लस x जो वो भाग चुका है वो कवर करनी है। तो देखिए पुलिस जो भागी है वो 200 प्लस x डिस्टेंस, है ना। और ये पुलिस की स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, और बराबर में चोर कितना भागा, ओनली x डिस्टेंस, और चोर की स्पीड है 10। अब ये 10 और 11 क्या थे, किलोमीटर पर आवर में, इन्हें अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर में कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। दो 200 गुणे 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 प्लस 10x। ठीक है, इज इक्वल टू 11x।
तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, x इज इक्वल टू आ गया 2000, ठीक है 2000 मीटर, ये मीटर में आ गया। बट जो मीटर है 2000 मीटर, तो मतलब 2 किलोमीटर आप लगा देंगे तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये पूछा है पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगी, तो ये तो केवल इतनी डिस्टेंस आएगी, इधर से इधर तक 2000 मीटर ये भाग लेगा, ठीक है। पूछा है पुलिस चोर को किस दूरी पर पकड़ेगी, तो पुलिस से तो 200 ये भी तो चलना है, 2000 तो ये चलना है प्लस 200 ये चलना है, तो 2200 मीटर, 2200 मीटर, 2200 मीटर। और मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारे आंसर किलोमीटर में है, तो इधर पॉइंट लगा देंगे आप 3 डिजिट के बाद, तो 2.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसे इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले ये देख लीजिए, जैसे ये 5 जो रहता है ये इधर रहता है 27, और 5 5 जो 25 है ना, अभी कितना बचा रहा 2, तो इसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर, और ये जो आता है इसे बोलते हैं कोशेंट, ठीक है कोशेंट। और ये जो रहता है, ये जो रहता है डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, और ये जो रहता है क्या रहता है, डिवीजर, ठीक है। तो ये डिवीजर हो गया, डिवाइडेंट हो गया, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो क्या होता है कि अब डिवीजर को आप कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवीजर का मल्टीप्लाई जब हम कोसेंट में करते हैं और प्लस में रिमाइंडर जोड़ेंगे, तब हमें क्या मिलता है, ये बीच की संख्या मिल जाती है 27 मिलती है। मतलब डिवीजर का मल्टीप्लाई आप कोसेंट में करेंगे प्लस रिमाइंडर उसमें जोड़ देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, ठीक है। और अब हिंदी में देख लें, डिवीजर देखिए कोसेंट को बोलते हैं हम भागफल, भागफल है ना, और डिवाइडेंट, और डिवीजर यानी भाजक, है ना भाजक, रिमाइंडर यानी शेषफल, है ना, और डिवाइडेंट मतलब ये जो बीच का रहता है डिवाइडेंट, है ना भाज, भाज, है ना। तो देखिए ये जो क्या है, व्हाट द नंबर शुड डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज, कोसेंट कितना हो जाएगा, कोसेंट ये जो देकर रखा है 1/2, 1/2 की पावर हो जाएगा 4, और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 0, इनटू भाजक, आ, भाजक को ही तो हमको मानना है, माना कि x है, x का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमें डिवाइडेंट क्या मिल जाएगा, डिवाइडेंट 4 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -4, ये मिल जाएगा हमको ये। तो हमने क्या किया, माना कि वो x संख्या है जिससे हम संख्या को भाग देंगे, मतलब किस संख्या से भाग दिया जाए तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, पहले ये फॉर्मूला तो आप नोट डाउन कर ही लें, ठीक है। भाजक मल्टीप्लाई मतलब डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट करते हैं, उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं, तभी हमें डिवाइडेंट, मतलब 5 का गुणा आप 5 में करेंगे प्लस रिमाइंडर 2 जोड़ेंगे तो आपको ये बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है, 25 गुणे 25 प्लस 2 यानी 27, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए अगर हम इसको इसका बेस सेम नहीं है एक्चुअली में, है ना, तो बेस सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अ, इसको इसके नीचे 4/9, इन 4/9 को 9/4 कर सकते हैं, यस, और इसकी पावर को प्लस में आ जाएगी जब पलट दिया तो, और इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो बटे में कर देंगे 1/2, 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 9/4, 9/4 इंटू 9/4 इंटू 9/4, इस तरीके से ऊपर है, अगर इनको ओपन कर देंगे, डिवाइडेड में क्या है 1/2, 1/2, 1/2, 4 टाइम्स कितने, 1/2, 1/2। अगर ये 2 है सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं, सबसे ऊपर जाएगा तो मतलब ये इससे कट जाएगा 2, 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 मतलब 9/2, और वो भी 4 टाइम्स। तो 9/2 को 4 टाइम्स क्या, उसको डायरेक्ट पावर 4 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन ये देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर है 23, ठीक है, और एक्स प्लस 1x बराबर है इतना। तो हमको ये फाइंड करना है कि इधर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम x प्लस 1/x हमें स्क्वायर में लेके आना है, ठीक है। तो इस चीज को हमको अगर हमने k मान लिया, ठीक है, और इसकी स्क्वायर की वैल्यू देके रखी है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे फिर, क्योंकि स्क्वायर की तो वैल्यू है हमारे पास। तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 2ab करोगे तो मतलब ab तो कट जाएगा, x इंटू 1/x आएगा, तो x तो कट जाएगा, ठीक है, बराबर में k स्क्वायर, ठीक है। अब x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है बताओ, 23 दे के रखी है, तो इधर 23 रख लो, प्लस 2 बराबर के स्क्वायर, तो 23 2 25 बराबर के, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का, तो के बराबर आ जाएगा +-5 आ जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी ये दूसरा ही पार्ट है, इससे मतलब बहुत ज्यादा 50 से 60 पार्ट आने वाले हैं। अगर आपने सारे पार्ट देख लिए और सारे पार्ट अच्छे से कर लिए, एक एक दो दो बार देख लिए वीडियो को, तो मेरे ख्याल से आप इतना स्कोर करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पर कुछ जियोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ 2D 3D मेंसुरेशन, और अभी एजेस वाले क्वेश्चन भी थे पहले पार्ट में, ठीक है। और SICI के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सभी चैप्टर के सभी मतलब मैथ के लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो दिए गए चित्र में यदि ट्राइंगल SPQ और बराबर दे के रखा है, SPQ 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 मतलब ये दे के रखा है, ठीक है, ये देखे। देखिए कोई सर्कल जो रहता है, पहले तो ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इसे समझने से पहले दो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए जियोमेट्री को, वो तो आधे से ज्यादा सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे। देखिए ये सर्कल जो रहता है, तो इसका ये कॉर्ड रहता है, मतलब ये जो रहती है ये कॉर्ड रहता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ये जो कॉर्ड रहता है मतलब जीवा, तो वो डायामीटर, डायामीटर ये रहता है, और ये रहता है कॉर्ड, है ना, ये रहता है कॉर्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, व्यास नहीं, कॉर्ड, एक मिनट, इसे कॉर्ड बोलते हैं, हाँ ठीक है, इंग्लिश में कॉर्ड है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये जो कॉर्ड रहता है, जैसे इसे मैं यहाँ से देखिए इसको इरेज करूं, इसको अलग करूं, ये जो कॉर्ड रहता है, इस कॉर्ड के ऊपर आप कितने यहाँ से लेके कितने भी एंगल बना लो, जैसे एक एंगल जो है, ये एंगल जो है, जैसे ये सपोज करो ये 50 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। तो अब सेम ही कॉर्ड पे, इसी कॉर्ड पे आपने एक और एंगल बना लिया, ठीक है, फिर इसी कॉर्ड पे आपने एक और एंगल बना लिया, फिर इसी कॉर्ड पे आपने एक और एंगल बना लिया। तो आप कितने भी एंगल बना लें, अगर ये जो कॉर्ड है ना वो सेम है, तो सारे एंगल भी सेम रहेंगे, ठीक है, 50 डिग्री, ठीक है। एक तो पहली ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये समझो कि एक सर्किल के अंदर यदि, सर्किल थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है, यदि उसका जो डायामीटर रहता है, ये डायामीटर, ठीक है, या फिर दूसरा ये हाफ सर्कल, मतलब अर्धवृत्त देख लीजिए, अर्धवृत्त, या ऐसा भी बना है या फिर ऐसे ही बना है, हमको केवल काम या तो ऊपर वाले हिस्से पे करना है या नीचे वाले आधा वृत्त पे करना है। अब इस सेम डायामीटर से, मतलब ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो रेडियस रहती है वो डायामीटर रहती है, ठीक है। तो इस पे अगर कोई भी एंगल बनेगा, ठीक है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री ऑलवेज। अब अगर देखिए इसी में अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये 90 डिग्री है, सपोज करो ये एंगल ए मान लो, और बी और सी की वैल्यू पूछ ली, तो कितना होगा बी और सी, तो बी और सी अगर बी और सी कितना हो जाएगा, मतलब टोटल बी बी प्लस सी पूछ लिया, बी प्लस सी कितना हुआ, तो ऑब्वियसली बी प्लस सी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ए अगर ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो बी ओ प्लस सी जो दोनों जोड़ के 90 डिग्री होंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और इसमें भी कैसा, ये हाफ सर्कल है, तो सपोज करो ये यहाँ से कोई एंगल बना है,
या फिर इधर से कोई इस तरीके से एंगल बना है, या इधर से कोई ऐसा एंगल बना है। तो देखिए इनका बेस क्या है, इसी पे मतलब एक ही बेस है, ये एक ही बेस पे तीन एंगल बने हैं, तो तीनों के तीनों 90 डिग्री होंगे। अगर जो बेस है वो डायमीटर नहीं है, तब तो अगर जो एंगल हमको दिया है वैसे ही होंगे, 50 है, 40 है, 30 है, जो भी एंगल दिया है वही होंगे। और अगर हमको बेस वो डायमीटर मिल गया तो वो 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखो, और अभी फिलहाल के लिए दो याद रखो, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन होते चलेंगे तो बताते चलेंगे। ठीक है, ना यहाँ पे देखिए एस पी क्यू देखे रखा है, एस पी क्यू देखे रखा है 65 डिग्री। कितना देखे रखा है? 65 डिग्री। और एस क्यू पी देके रखा है, ये पूरा का पूरा देके रखा है 70 डिग्री। कितना देके रखा है? 70 डिग्री। ठीक है, तो पी आर क्यू ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 70 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री हो सकता है ना? 70 प्लस 65, 65 70 दूना 140 में से मतलब 135 डिग्री, तो ये दोनों ही हो गए। अब टोटल एंगल मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 135 डिग्री तो ऑलरेडी हो गए, तो हमें पाँच मतलब 40 और 5 45, मतलब 180 में से 135 माइनस करेंगे तो आपको 45 डिग्री मिलेंगे। तो ये तीसरा जो ऊपर एंगल है वो 45 डिग्री का हो जाएगा ना? बस। तो अब हमारी प्रॉपर्टी करेगी ये वाली काम। जब जब भी सेम आपके पास आर्क है और उसका ऊपर का एंगल 45 बन रहा है, तो उस जो दूसरा एंगल पूछा है, ये वाला पूछा है, तो ये भी 45 बनेगा। इसके अलावा और भी अगर इसी आर्क पे और भी बन रहे होते कोई एंगल और उनके बारे में पूछता, तो वो भी 45 ही डिग्री होते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार के पहले पांच दो अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात करें, ये बताना है हमको। तो चार के पहले पहले पांच दो अंकों वाले, लेकिन चार दूना आठ, अगर हम पहले से याद करें तो चार मतलब गुणांक चार के देखें तो चार दूना आठ, चार तिरी 12, तो ये तो हो जाएंगे रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये दो अंकों वाले नहीं है ना, दो अंक होना चाहिए, तो 12 से शुरुआत होगी। 12 का सॉरी चार तिरी 12, चार चौके 16, चार पंचे 20, चार छिंग 24 और चार सत्ते 28। पांच हो गए क्या? एक दो तीन चार पांच हो गए। अभी इनका माध्य ज्ञात करना है। देखिए इनमें अंतर सेम है, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? ये माध्य हो जाएगी, तो ऑप्शन 20। तो ऑप्शन नंबर दो इधर से छूटा, दो इधर से छूटा, या फिर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ के जितने नंबर है उनसे डिवाइड करो। बट इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीक्वेंस में जमे हुए हैं और डिफरेंस भी सेम है, तो 20 एकदम क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ो आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 को एक्स माइनस 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जब इसको भाग देंगे तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये तो हम x माइनस 8 को भाग दे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 में। ठीक है, देखिए पहले हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो एक ही एक्स है, हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक एक्स से गुणा कर देंगे। एक एक्स से आप गुणा करोगे एक्स में तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस 8 में गुणा करोगे तो माइनस 8 एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इधर ये माइनस इधर प्लस, तो ये जो कट गया। ठीक है, 8 एक्स प्लस इस एक एक्स हो जाएंगे 9 एक्स माइनस 72 प्लस 9। 9 गुणित एक्स करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 एक्स माइनस 72। ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, ये 9 से 9 कट गए और ये 9 से 9, आपको जीरो रिमाइंडर। तो आप भाग करेंगे तो x प्लस 9 हमको आंसर में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन राशि की गणना करें यदि मूलधन कितना है 6,000 रुपये, और अवधि यानी टाइम कितना है 2 वर्ष 2 ईयर्स, और रेट कितना है 5% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे काउंट करते हैं? जैसे पहले साल का है तो एक इधर इस पे आएगा, और दूसरे साल का है तो यहाँ पर दो एरो बनाते हैं, मतलब दो प्लेस बनाएंगे हम। तीसरे साल का है तो तीसरे मतलब यहाँ पे निकालते हैं, तीन आएंगे, एक दो तीन। ठीक है, तो पहले क्या पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रवृद्धि, हमें क्या धनराशि बताना है, धनराशि मतलब अमाउंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, ये देखे रखा है 6,000, तो 6,000 का आप 5% निकालेंगे, 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 पंचे 30 मतलब 300 आएगा। ये 300 आएगा, मतलब पहले साल में साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहते हैं। ये साधारण ब्याज है 300 का। फिर इस 300 का फिर 5% लगेगा। कितना? 5%। 300 का 5% फिर लगेगा तो कितना हो जाएगा? 300 का 10% 30 और 5% 15, तो 15 ये हो गए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? ये पूरा का पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और ये रहता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और ये पूरा रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया? 300 300 615, मतलब 615 रुपये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब राशि कितनी थी पहले से, मतलब मूलधन कितना था? 6000। 6000 में 615 जोड़ेंगे तो 6615 हो जाएगा तुम्हारा पूरा धन राशि। मतलब मूलधन में आप यदि सीआई जोड़ देंगे, पी जो पहले से ऑलरेडी दे के रखा है उसमें सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा कि नहीं? बस तो अमाउंट ही तो पूछ रहे हैं, और अमाउंट आ रहा है 6615। 6000 ये है और 615 ये है, तो 6615 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सभा भवन में 7225 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभा में पंक्तियां हैं। तो देखिए एक ऐसी सभा होगी और इधर छात्र बैठे होंगे, यहाँ पे छात्र बैठे होंगे, जितनी पंक्तियां उतने ही छात्र हैं, ठीक है। ऐसा करके बराबर बराबर, जितनी इधर पंक्तियां उतने ही यहाँ पे छात्र हैं, ठीक है। तो बराबर बराबर, तो मान लेते हैं x पंक्तियां हैं और x ही छात्र हैं, ठीक है। इनटू कितना हो रहा है? 7225, ठीक है। किस चीज का हम x इक्वल टू मतलब किस चीज का ये 7225 किस चीज का स्क्वायर रूट होता है, तो ये बताना है। 7225, ठीक है। तो देखो दो तरीके से स्क्वायर रूट निकालना बता रहे, जो भी अच्छा लगे आप वो मतलब उसको यूज करना, और दोनों बहुत बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। अभी देखिए अगर जनरली देखा जाए तो ये जो है, अगर 5 किस किस के पीछे आता है, एक तो 5 के पीछे आता है, पचम 25 5 ही के पीछे आता है, तो पीछे तो 5 आने वाला है, ठीक है। दो अंकों को जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इन दो अंकों को देखते हैं, इस रूट में लेते हैं, और बाकी बचे हुए को हम देखते हैं। और अब क्या करते हैं हम, ये 72 देखते हैं, 72 किस स्क्वायर से नीचे आएगा, मतलब उसके पास आएगा। तो 6 का वर्ग होता है 36, तो ये तो बहुत कम है 36 और 72। 7 का वर्ग देखें तो 49, तो ये भी कम है। 8 का वर्ग देखें, 8 का वर्ग देखें तो 8 का वर्ग होता है 64, तो ये भी थोड़े पास में आ रहा है। 9 का वर्ग देखें तो 81 होता है, तो ये तो ज्यादा निकल गया, ज्यादा नहीं इसके नीचे ही रहना है हमको। तो 8 का ठीक है, 8 अठैयन होता है 64, होता है कि नहीं? तो 8 अठैयन 64 होता है, फिर इस 8 से आगे वाला जो बढ़ रहता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 9 से, मतलब 9 8 72, तो 72 ही आ रहा है, मतलब 8 और 5 फिक्स आ रहा है। 72 का 72 मतलब 8 आपने सही लिया, तो 8 और ये जो 5 आया था, तो 85 का आपका पूरा वर्ग बन जाएगा। क्या? ये पूरे मतलब 85 रोज होंगे और 85 स्टूडेंट होंगे, जितनी सभा में पंक्तियां उतनी सभा में छात्र हैं, तो 85 85, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या का घन ज्ञात करना है, तो देखिए इसका पॉइंट जैसे ही हटाएंगे, ये परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट तो हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 4 5 6, ठीक है। अब इसका घन निकालना है, तो घन के लिए क्या करते हैं हम, इसे क्या करेंगे, घनमूल 1/क्यूब में रखेंगे, 5 8 3 2 और बटे में 10। 10 के पीछे कितनी जीरो रहेंगी? 10 के पीछे रहेंगे आपके 2 3 4 5 6, ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी देखो हमको क्या निकालना है इसका, इसका हमको क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पीछे से 3 डिजिट लेते हैं, ये 3 डिजिट लिया, और क्यूब हमें पता होना चाहिए, जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, पीछे 8 आएगा। तो पीछे 2 कब आता है, किस चीज का क्यूब करेंगे जब पीछे 2 आता है? देखिए 8 का क्यूब करें, 8 अठैयन 64 अट्ठे 512, 512 होता है कि नहीं? तो 512 के पीछे 2 आता है कि नहीं? तो इधर पीछे तो हमेशा 8 ही आना है, ठीक है, 8 आएगा। और इधर देखिए किस चीज का क्यूब करें कि ये 5 से ज्यादा ना जाए, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो एक ही मानना पड़ेगी। मतलब ये पूरा का पूरा आपका 18 का मतलब 18 का क्यूब ये है 58 32, तो यहाँ पे क्या लिख सकते, कितने लिख सकते हैं आप? 18। और देखिए 2 2 4 2 6, 6 जीरो की क्या कर सकते हैं हम,
ये 100, देखिए 2 से कट कर देंगे तो 9 बचेंगे और इधर 50, 9/50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक जो वर्ग है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर भुजा ए मान लें और ए गुणित ए होता है तो वो क्षेत्रफल हो जाता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ने बोला है। यदि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है, जो वर्ग है उसकी भुजा क्या है 24 सेंटीमीटर, तो 24 इधर रख लेंगे, मतलब दोनों ही 24 रहेंगे क्योंकि बराबर ही रहती है वर्ग में। 24 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। तो ये आयत है, उसकी चौड़ाई, लंबाई तो दी नहीं है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। तो लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 8 तेरी 24 और 8 दूना 16, 2 से 12, तो 12 थी, 12 गुणे 3 करेंगे तो लंबाई निकले 36। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई होप इन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप इजीली कर ले रहे होंगे, बस कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर, ठीक है। पी ए क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। यदि ट्राइंगल पी ए बी बराबर दे के रखा है 55 डिग्री, और ट्राइंगल ए सी बी दे के रखा है 60 डिग्री, और ट्राइंगल सी ए बी दे के रखा है, वो ज्ञात करना है सी ए बी, ठीक है। तो पी ए क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजा है, हमने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी, ए बी सी, पी ए क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजा है। पी ए क्यू बीच में ए आ रहा है ना, तो लेकिन समांतर भी है, बीसी के समांतर, तो बीसी के समांतर है तो कुछ ऐसी खींचेगी क्योंकि ये बीसी है अपना, ठीक है। तो पहले ए आ रहा है, फिर पहले पी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर क्यू, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। बन गया समांतर एक रेखा है। यदि पी ए बी 55 डिग्री देकर रखा है, मतलब ये एंगल देकर रखा है आपको 55 डिग्री, ठीक है। और ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ये देके रखा है आपको 60 डिग्री, कितना देके रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो सी ए बी बताना है, सी ए सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी कैसे बन रहा है, सी ए बी बताना, एक मिनट। सी ए बी बताना है, मतलब ओके 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 ओके, सी ए बी ये बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक जैसे लाइन ये खींची हुई है, और दूसरी लाइन अगर बीसी को हम एक्सटेंड कर दें डैश डैश करके इस तरीके से, तो ये दो लाइन पैरेलल हो गई कि नहीं पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री है, तो इसके और इसके बीच के दोनों एंगलों को मिलाकर अगर हम इसको एक्स मान लें, तो 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाता है 180 डिग्री, ये होना चाहिए। तो जैसे ये 60 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। क्यों होता है 180 डिग्री, देखिए जब भी दो पैरेलल लाइन रहती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन रहती है, तो ये से AC को हमको ट्रांसवर्सल लाइन मानना है। क्या मानना है, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल रहता है और ये एंगल रहता है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, इधर वाले भी रहेंगे, इसका सम और इसका सम होना 180 डिग्री होगा। तो ऐसे ही करना है। तो ये इतना दे के रखा है हमको 60 और इतना दे के रखा है 55, तो इतना हमको पता करना है। तो टोटल क्या करोगे, इस तरीके से कर दोगे, इसको x मान लो या p मान लो, कुछ भी मान लो। तो 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा, 5 और 6 5 11, मतलब 115 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 180 115 में से आप, मतलब 180 में से 115 घटाएंगे तो आपको 5 20 और 60 65, आपको 65 डिग्री, आपको ये मतलब ये जो पूछा क्या है, सी ए बी 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो 65 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन समझ में आए तब भी कमेंट कीजिएगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने मतलब बता सकते हैं कि हमने देख लिया, ये हेल्प मिल रही है वीडियो से कि नहीं मिल रही है, इस तरीके से आपसे आपको बताना है, ठीक है। और x के लिए हल करें,
ओके, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इसी सॉर्ट करते हैं, जैसे 3x लिखा है तो -5 और माइनस प्लस 3x, ठीक है। तो 3 को जोड़ देंगे 6x - 5, इतना तो सॉर्ट करके लिख ही सकते हैं पहले, मतलब इतनी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब 4 के बटे में 6x - 5 है, 2/5, 5 से 4 करा 20 और बराबर 6 दूनी 10, ठीक है। तो 10 आपने घटाया तो ये बचेगा 10 और ये इधर होगा 12x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/12, 10/12। तो 2 से काउंट कर दो, 2 पंचे 10, 2 छीं 12, 5/6। ऑप्शन नंबर 5/6 है कहीं पे? 5/6, कुछ तो गड़बड़ है क्या? अच्छा ओके, नहीं होगा, 10 माइनस का है तो इधर 30 हो जाएगा, इधर माइनस का है ना तो इस साइड आएगा तो 30 होगा, 30/12 हो जाएगा फिर। तो 30/12 को काट कट कीजिएगा, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, 5/2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई कितना है 4:7 के अनुपात में है, तथा यदि इसका आयतन कितना देख रखा है 352 घन सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो बेलन का आयतन क्या रहता है, बेलन देखिए इस प्रकार से जो बेलन रहता है, सिलेंडर जिसे बोले इंग्लिश में, ये रहता है बेलन, ठीक है। ये बेलन रहता है, ये इसके बीच में हाइट रहती है, ठीक है। तो ये देख रखा है त्रिज्या और ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस रहती है और ये पूरी हाइट रहती है। तो ये रेशियो में देखा है, रेशियो से नंबर में आपको कन्वर्ट करने हैं तो आप सीधा उनमें x लगा लीजिए, 4x और ये 7x, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, लिखते हैं बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इज इक्वल टू दे के रखा है 352, ठीक है। अब बेलन का आयतन इधर लिखा है, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू देख रखा है 352। अब इनकी वैल्यू क्या होती है वो रख दीजिए फटाफट। तो हमको क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। 22/7 इंटू त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो कितना दे के रखा है, ये 4 मतलब रेडियस हो जाएगी 4x इंटू 4x, 2 टाइम्स हो जाएगी बिकॉज आर स्क्वायर है, इंटू एच, एच दे के रखा है 7x इज इक्वल टू 352 हो जाएगा, 352, है ना। तो अब देखिए 352 किसी से कट रहा है, पहले थोड़ा सा इरेज करके जगह बना लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर इरेज करते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ से कट करें, 11 दूना 22, 11 तीन 33, 2 बचा, 11 दूना 22, इधर 32 हो गया, और 4 × 4, 4 चौके 16, 16 दूना 32, है ना। और 2 से 2 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। और 7 से 7 कट रहा है, कट गया। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, और हमने कितना माना था 4x माना था हमने रेडियस, और 7x माना था हमने ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या पूछा त्रिज्या, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 4 आएगी त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है पहले वो देख लो और उसकी प्रॉपर्टी देख लो। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वो रहता है जैसे एक आयत है, आयत को जस्ट आप इधर से एक साइड से पुश कर दीजिए, बस इसको पुश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखिए, ठीक है। पुश कर दिया तो ये बन गया इस तरीके से, तो ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी रहती है कि ये और ये इन दोनों का एंगल हमेशा 180 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा 180 डिग्री, कितना मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। या फिर ये हो या फिर ये हो, दोनों का सम है ना 180 डिग्री। तो अभी इसमें देखें क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, मान लिया यही है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी क्यू बिंदु टी तक बढ़ा गया है, अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं बच रही,
चलो इधर बना लेते हैं दोबारा से। ये है समझ लो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। तो पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ा गया, पी क्यू जो बिंदु मतलब पूरी लाइन थी उसको हम कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, टी तक, ये टी तक बढ़ा दिया, टी तक बढ़ा गया। क्यू आर एस इक्वल टू, क्यू आर एस इज इक्वल टू देकर रखा है, ये 125 डिग्री है ना, 125 डिग्री, ये कितना है 125। देखिए पहले तो ये देखिए कि ये जो पहले ये यहाँ पे भले दिख रहा है ये मतलब रेक्टेंगल की तरह, लेकिन ये पैरेललोग्राम ऐसा थोड़ा सा टिल्ड बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहाँ तक, टी तक, और ये है हमारा पी और ये है क्यू, और ये देके रखा है 125, कितना देके रखा है 125 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर एस ये देके रखा है 125, तो आर क्यू टी, आर क्यू टी ये बताना ये कितना होगा, बताओ। देखिए एक ये 125 होगा, तो मैंने बताया था अभी कि पूरा सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 125 घटा देंगे, 25 और 5 30 और 50, तो ये 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये पूरी ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट ही लाइन है, ये पूरे का पूरा एंगल 180 का होगा, और 180 में से 55 ये हो गया, माइनस हो जाएगा, तो वापस से 180 में से 55 घटाएंगे तो ये 125 हो गया, ठीक है। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहती है, जैसे दो जब पैरेलल लाइन रहती हैं, तो जैसे ये एंगल जो रहता है वो क्या रहता है, जैसे 125 ही डिग्री था, तो ये इसका अपोजिट जो एंगल रहता है वो उसका 125 ही रहता है, ठीक है। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल सेम रहते हैं, जैसे ये 125 है तो ये 125, इधर 55 डिग्री है तो वो इस ये भी 55 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी, दो तरीके। तो अभी क्या पूछा, आर क्यू टी, मतलब आर क्यू टी पूछा था, तो 125 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 रुपए, कुछ सॉफ्टवेयर स्थापित मतलब इंस्टॉल करने में 450 रुपए की अतिरिक्त खर्च आ गया उस पर, ठीक है। अब अगर अतिरिक्त खर्च जाएगा तो वो इसी में ऐड हो जाएगा। यदि यह कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो 20,650 थे, उसमें 450 और जोड़ दिए, तो 20,450 में अगर आप 650 है और ये 450 ऐड करना है, 20,650 और 450 इसमें जोड़ दो आप, ठीक है। तो 0 5 5 10 की 0 हाथ के 1, 6 और 4 10 और 11 की 1 हाथ के 1, मतलब 21,000 और 100 रुपए हो गए। इस पे हमें 15% का लाभ चाहिए, 15% यानी 115 इंटू 100, बस ये कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो 211 तो इधर ही है, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं क्या, 211 ये 100 प्लस 15 लिख सकते हैं क्या, है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डबल 1 और डबल 0 प्लस 15 का गुणा तो आसानी से हो जाएगा, 15 की 5 हाथ के 1, 15 15 की 15 और 1 16 की 6 हाथ के 1, 15 दूनी 30 और 1 31 है, हो जाएगा। बस इनको ऐड कर दीजिए आप, इसमें 31 65 जोड़ना है, 31 65, ठीक है। तो 5 6 2, 5 6 2 4 2, 24,265, 24,265 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ब्रेक इसलिए किया है, ये ब्रेक करने का बहुत सही तरीका है, और ये क्यों तरीका सही है, क्योंकि आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कोई पावर वगैरह भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 लड़कों हरी, बीजू और नागा के पास कुल मिलाकर 675 रुपए हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक लेकिन नागा से 25 रुपए अधिक है, नागा के पास कितने रुपए हैं। देखिए 3 लड़के हैं, एक तो हरी है, एक बीजू है और एक है नागा, ठीक है। तीनों के पास 675 रुपए, हरी के पास बीजू से 3 गुना, हरी के पास बीजू से 3 गुना, बीजू को मान लेते हैं एक्स, तो इसके पास 3x होंगे, 3 गुना, लेकिन नागा से 25 रुपए अधिक, नागा से 25 रुपए अधिक, भाई नागा से 25 रुपए अधिक कैसे हो सकते हैं, इसके पास तो 3x है, इससे 25
मतलब 25 रुपए अधिक कैसे हो सकते हैं? तो नागा के पास जो रकम होगी वो 25 कम होगी, तो उतनी तो होना चाहिए पहले जितनी हरी के पास है, और 25 कम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है ना 25 आना चाहिए। अधिक बोला है ना, अधिक 25 रुपए अधिक, ठीक है। तो देखिए 25 रुपए अधिक, तो आप इसको देखो 3x माइनस 3x प्लस 25 करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3x से 3x कट जाएगा तो 25 आना चाहिए, तो हो गया 25 अधिक। और ये पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है कि नहीं, और उससे 25 ज्यादा भी हो रहे हैं, ठीक है। 25 ज्यादा हो रहा है कि नहीं, 25 ज्यादा प्लस 25 आ रहा है। तो नागा के पास कितने रुपए हैं, ओके। तो सबसे पहले तीनों को जोड़ के 675 बन रहा है, यूनिट के बराबर का 3x प्लस 1x, 4x प्लस 3x 7x, 7x माइनस 25 इज इक्वल टू देख रखा है 675, ठीक है। तो यहाँ से मैं 7x निकालूं तो ये हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 700, 7 से 7 कट रहा है, मतलब x की वैल्यू आ रही है 100, कितनी आ रही है 100, ठीक है। अभी क्या पूछा, नागा के पास कितने रुपए हैं, तो नागा के पास 3x माइनस 25 है, मतलब 300 माइनस 25, 300 माइनस 25 करेंगे मतलब 275। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समलंब है। अब समलंब क्या होता है, समलंब होता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा रहता है कि एक भुजा रहती है छोटी और उसके जो पैरेलल रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है। तो ए बी सी और डी ये होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से भी रहता है, कभी कभी इस तरीके से बना, एक भुजा थोड़ी आगे बढ़ी रहती है इस तरीके से। नहीं ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, देखिए ये जो पैरेलल रहती है और एक भुजा इससे इस तरीके से ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है, ये सही स्ट्रेट रहती है और एक आगे बढ़ी रहती है इस तरीके से, ये गलत है ना। समलंब है जिसके जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, तो हम इसे ही बना लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा डीसी के, डीसी, ठीक है, इधर मान लेता है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी सी डी है ना, डीसी के पैरेलल हो गया, ए बी सी डी हो गया ना पैरेलल। अच्छा पैरेलल है डीसी, और डीसी बीसी पर लंब है, जो डीसी है, हाँ ये डीसी है, लंब है, लंब है का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री पर है, हाँ तो 90 डिग्री पर है, ठीक है, लंब हो गया। डीसी जो है ना बीसी पर लंब है, अभी लंब बनता है। यदि डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, अच्छा ये डी ए बी बराबर देख रखा है 110 डिग्री, कितना देख रखा है 110 डिग्री, तो ट्रायंगल ए बी सी और माइनस ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी, ए बी सी मतलब ये एंगल, और माइनस ए डी सी माइनस ये डिग्री, ये कितने डिग्री होगा, देखिए। तो सबसे पहले तो ये अगर 90 है तो ये तो 90 होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये 110 है, और पहले ही बताया था कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है और कोई दो पैरेलल लाइन है, तो 110 ऑलरेडी देकर रखा है इधर, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा अपना 70 डिग्री, ये ऊपर का 110, ये 17 और ये 90 चारों एंगल मतलब निकल गए, आप कुछ कोई भी निकाल दो, ए बी सी माइनस ए बी सी किधर है, ए बी सी मतलब 90 डिग्री, और एडीसी एडीसी है 70 डिग्री, 90 माइनस 70 मतलब 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है खत्म, पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया, और 20 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट के पेपर हुए थे वो मैथ के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए, आधे प्रश्न, आधे क्वेश्चन जो है ना वो पार्ट ए में है और आधे क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर सॉल्व हो गए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, बहुत इजीली एक्सेस हो जाएगा, आप ये लिखेंगे तो इस तरीके के लोगों का आपको दिख जाएगा चैनल, ठीक है। और भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, रीजनिंग के भी वीडियो हैं, और मैथ के ये भी कंटिन्यू सीरीज हो गई, हम एमपी कांस्टेबल को फोकस करके ये सीरीज बना रहे हैं ताकि आपकी मदद हो सके, ठीक है। और टेलीग्राम पे पाथ क्रिएटर एकेडमी पे सर्च कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, उससे भी जुड़ सकते हैं आप। पाथ क्रिएटर एकेडमी डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर, जिसमें फिर से मैथ के क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी। इसके थोड़ी देर बाद आपको पार्ट नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है। हमारे 2 पार्ट मैथ के खत्म हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, ठीक है।